कल पुतिन ने की थी बेइज्जती, आज एससीओ समिट में अपमान। ये तस्वीर बता रही है कि एससीओ समिट में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। ये तस्वीर बता रही है कि एससीओ समिट में पाकिस्तान खड़ा कहां है। इस तस्वीर से साफ है कि पाकिस्तान एससीओ समिट में अलग थलग पड़ा है। इस तस्वीर को देखिए, शहबाज के चेहरे की चमक फीकी पड़ी है और पुतिन के साथ पीएम बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज चुपचाप चेहरा लटकाए खड़े हैं। एससीओ समिट की शुरुआत से पहले ही पाकिस्तान की बेइज्जती शुरू हो गई है। जो पाकिस्तान चीन के साथ गहरी दोस्ती का दम भरता था, उस पाकिस्तान का चीन में खुलेआम अपमान हुआ। ये जो शहबाज शरीफ है क्या है? बटलर है ना, आसिम मुनीर के बटलर हैं। क्या इनको इज्जत मिलेगी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे? है अमेरिका का प्रेसिडेंट इनको नहीं बुलाता, इनके राष्ट्रपति को नहीं बुलाता, इनके जर्नैल को बुला लेता है, इनके मुलाजिम को बुला के लंच खिलाता है, फिर दूसरी बार बुलाता है और साफ जाहिर कर देता है कि दिस इज द मैन इन चार्ज इन रावलपिंडी इस्लामाबाद। ये है करता धरता पाकिस्तान का। ये तो फटीचर लफंटर है। पाकिस्तान की बेइज्जती यही नहीं रुकी। जब एससीओ समिट शुरू हुआ तो समिट में जिनपिंग ने संबोधन शुरू किया और फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज की मौजूदगी में आतंकवाद की निंदा की। शी जिनपिंग ने कहा, आतंकवाद उग्रवाद के खिलाफ एससीओ, आतंक किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। शहबाज की मौजूदगी में आतंक की निंदा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर खुल के बातचीत की। उन्होंने एससीओ का जो पहला एक स्तंभ है वो सिक्योरिटी के रूप में पूरा आतंकवाद से जोड़ करके उन्होंने समझाया और उसमें उन्होंने टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग की भी बात की। तो सीधे सीधे इशारा कहां था वो सारे सदस्य देश और पूरा विश्व समझ रहा होगा। स्पष्ट शब्दों में किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार का टॉलरेंस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और आतंकवाद, उग्रवाद, अतिवाद सबकी बात करते हुए उन्होंने एक कड़ी चेतावनी अपनी तरफ से दी। समिट में हवा का रुख बदला बदला नजर आया। कूटनीति की फिजा बदली बदली दिखाई दी। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच गर्मजोशी दिखी। वहीं चीन की धरती पर एससीओ नेताओं की मौजूदगी में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का पल कैद हो गया। कैमरे में कैद तस्वीरें शहबाज शरीफ के लिए शर्मिंदगी का पल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये बैठक सफल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिस पर नजर है। के सिन्हा साहब, अगर मैं एक फाइनल कमेंट के तौर पर आपसे समझना चाहूं, एससीओ की बैठक सफल रही है और यहां बॉर्डर से लेकर बिजनेस तक की बात हुई है, टैरिफ तक की बात हुई है, लेकिन हाल फिलहाल में इसका बड़ा इंपैक्ट आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं जो इम्पैक्ट देखता हूं पूरे हाल फिलहाल में, वो जो एक 21st सेंचुरी का एक सपना था कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ एशिया, उसको आप देखते हुए देखेंगे ये कोई डिवाइड नहीं है पूरे वर्ल्ड का, एक्चुअली वो हो रहा है। और इसकी परिकल्पना में, इसको बोलने में बहुत लोग हिचकिचाते थे, मगर आज जो आप देख रहे हैं, जो आपके ऊपर में एक अंकुश लगाते थे और ये जो डिवाइड है जो आपको उठने नहीं देते, आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा कि कैसे ही पाला पलट दिया उन लोगों ने, कैसे आगे हमारे अपोजिट के जो हमारे ओपोनेंट हैं उनके साथ में खड़े हुए दिखाई दिए। उन सब की हार है और ये हार ऐसा नहीं कि आपने इसको हराया है, आप अपने दम खम से पूरी दुनिया की सोच बदल दी है। ये सोच बदल देना कि वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये बदल देना कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती, पहलगांव का जिक्र और एससीओ में जो भारत के कूटनीतिक की जीत। 2 दिन पहले हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे चाहे टीवी चैनलों में आते हैं या सोच, वो भी इसके ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते थे कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। आज उनके ऊपर भी, क्योंकि आपको अपने पे विश्वास, अपने खुद पे विश्वास करना कि कोई चीज भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी एंड टेम्पररी। कल परिस्थितियां बदल सकती हैं, उस समय को देख करके आपको अपनी धाराओं को मोड़ना पड़ेगा। यदि आप मेरे से पूछें तो प्रधानमंत्री थे 2 दिन पहले एक बताया था,
वो हम लोग हैं जो देश जो धारा मोड़ते हैं, हम नदियों की धारा मोड़ने वाले देश हैं। हम लोग जो है यहाँ के भारतीय हैं वो धारा मोड़ते हैं। हम किसी भी थमे हुए पानी के ऊपर कंकड़ नहीं मार करके मजा लूटने वाले लोग हैं। तो जो बातें हम बताते हैं और जो बातें हम करते हैं उसको मैं जमीन पे उतरता हुआ देख रहा हूं। सर, वेरी फाइनली वर्डेड, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से हम जो कहते हैं उसे कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन भी कर रहे हैं। और दो तरह की बातें करना भारत को नहीं आता है। हम अगर रिश्ते अपने अच्छे बनाकर आगे चलते हैं तो वो आपको भारत और रूस के रिश्तों में दिख जाएगा। हम तो अमेरिका के साथ भी उसी तरह के रिश्ते आगे बढ़ा रहे थे। जहां से ये युद्ध शुरू हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है, तो अब वापसी भी वहीं से होगी, ये भी पूरी दुनिया देखेगी। कल पुतिन ने की थी बेइज्जती, आज एससीओ समिट में अपमान। ये तस्वीर बता रही है कि एससीओ समिट में पाकिस्तान की हैसियत क्या है। ये तस्वीर बता रही है कि एससीओ समिट में पाकिस्तान खड़ा कहां है। इस तस्वीर से साफ है कि पाकिस्तान एससीओ समिट में अलग थलग पड़ा है। इस तस्वीर को देखिए, शहबाज के चेहरे की चमक फीकी पड़ी है और पुतिन के साथ पीएम बात करते करते आगे बढ़ रहे हैं। शहबाज चुपचाप चेहरा लटकाए खड़े हैं। एससीओ समिट की शुरुआत से पहले ही पाकिस्तान की बेइज्जती शुरू हो गई है। जो पाकिस्तान चीन के साथ गहरी दोस्ती का दम भरता था, उस पाकिस्तान का चीन में खुलेआम अपमान हुआ। ये जो शहबाज शरीफ हैं क्या है? बटलर है ना, आसिम मुनीर के बटलर हैं। क्या इनको इज्जत मिलेगी किसी भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे? है अमेरिका का प्रेसिडेंट इनको नहीं बुलाता, इनके राष्ट्रपति को नहीं बुलाता, इनके जर्नैल को बुला लेता है, इनके मुलाजिम को बुला के लंच खिलाता है, फिर दूसरी बार बुलाता है और साफ जाहिर कर देता है कि दिस इज द मैन इन चार्ज इन रावलपिंडी इस्लामाबाद। ये है करता धरता पाकिस्तान का। ये तो फटीचर लफंटर है। पाकिस्तान की बेइज्जती यही नहीं रुकी। जब एससीओ समिट शुरू हुआ तो समिट में जिनपिंग ने संबोधन शुरू किया और फिर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज की मौजूदगी में आतंकवाद की निंदा की। शी जिनपिंग ने कहा, आतंकवाद उग्रवाद के खिलाफ एससीओ, आतंक किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। शहबाज की मौजूदगी में आतंक की निंदा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के मुद्दे पर खुल के बातचीत की। उन्होंने एससीओ का जो पहला एक स्तंभ है वो सिक्योरिटी के रूप में पूरा आतंकवाद से जोड़ करके उन्होंने समझाया और उसमें उन्होंने टेरर फंडिंग, टेरर फाइनेंसिंग की भी बात की। तो सीधे सीधे इशारा कहां था वो सारे सदस्य देश और पूरा विश्व समझ रहा होगा। स्पष्ट शब्दों में किसी भी प्रकार के आतंकवाद के खिलाफ किसी भी प्रकार का टॉलरेंस नहीं बर्दाश्त किया जाएगा और आतंकवाद, उग्रवाद, अतिवाद सबकी बात करते हुए उन्होंने एक कड़ी चेतावनी अपनी तरफ से दी। समिट में हवा का रुख बदला बदला नजर आया। कूटनीति की फिजा बदली बदली दिखाई दी। चीन के तियानजिन में पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच गर्मजोशी दिखी। वहीं चीन की धरती पर एससीओ नेताओं की मौजूदगी में पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती का पल कैद हो गया। कैमरे में कैद तस्वीरें शहबाज शरीफ के लिए शर्मिंदगी का पल बन गया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये बैठक सफल रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहां अब भी कई ऐसे सवाल हैं जिस पर नजर है। के सिन्हा साहब, अगर मैं एक फाइनल कमेंट के तौर पर आपसे समझना चाहूं, एससीओ की बैठक सफल रही है और यहां बॉर्डर से लेकर बिजनेस तक की बात हुई है, टैरिफ तक की बात हुई है, लेकिन हाल फिलहाल में इसका बड़ा इंपैक्ट आप क्या देखते हैं? देखिए, मैं जो इम्पैक्ट देखता हूं पूरे हाल फिलहाल में, वो जो एक 21st सेंचुरी का एक सपना था कि 21st सेंचुरी इज द सेंचुरी ऑफ एशिया,
उसको आप देखते हुए देखेंगे ये कोई डिवाइड नहीं है पूरे वर्ल्ड का, एक्चुअली वो हो रहा है। और इसकी परिकल्पना में इसको बोलने में बहुत लोग हिचकिचाते थे, मगर आज जो आप देख रहे हैं, जो आपके ऊपर में एक अंकुश लगाते थे, और ये जो डिवाइड है जो आपको उठने नहीं देते, आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा कि कैसे ही पाला पलट दिया उन लोगों ने, कैसे आ गए हमारे अपोजिट के जो हमारे ओपोनेंट हैं उनके साथ में खड़े हुए दिखाई दिए। उन सब की हार है, और ये हार ऐसा नहीं कि आपने इसको हराया है, आप अपने दम खम से पूरी दुनिया की सोच बदल दी है। ये सोच बदल देना कि वन वर्ल्ड वन फैमिली, ये बदल देना कि आतंकवाद मानवता के लिए सबसे बड़ी चुनौती, पहलगांव का जिक्र, और एससीओ में जो भारत के कूटनीतिक की जीत। 2 दिन पहले हमारे मोस्ट ऑफ द पीपल जो हमारे चाहे टीवी चैनलों में आते हैं या सोच, वो भी इसके ऊपर में बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाते थे कि नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। आज उनके ऊपर भी, क्योंकि आपको अपने पे विश्वास, अपने खुद पे विश्वास करना कि कोई चीज भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज ट्रांजिटरी एंड टेम्पररी। कल परिस्थितियां बदल सकती हैं, उस समय को देख करके आपको अपनी धाराओं को मोड़ना पड़ेगा। यदि आप मेरे से पूछें तो प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले एक बताया था, वो हम लोग हैं जो देश जो धारा मोड़ते हैं, हम नदियों की धारा मोड़ने वाले देश हैं। हम लोग जो है यहाँ के भारतीय हैं वो धारा मोड़ते हैं, हम किसी भी थमे हुए पानी के ऊपर कंकड़ नहीं मार करके मजा लूटने वाले लोग हैं। तो जो बातें हम बताते हैं और जो बातें हम करते हैं उसको मैं जमीन पे उतरता हुआ देख रहा हूं। सर, वेरी फाइनली वर्डेड, आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से हम जो कहते हैं उसे कर रहे हैं, उसका क्रियान्वयन भी कर रहे हैं, और 2 तरह की बातें करना भारत को नहीं आता है। हम अगर रिश्ते अपने अच्छे बनाकर आगे चलते हैं तो वो आपको भारत और रूस के रिश्तों में दिख जाएगा। हम तो अमेरिका के साथ भी उसी तरह के रिश्ते आगे बढ़ा रहे थे। जहां से ये युद्ध शुरू हुआ है वो पूरी दुनिया ने देखा है, तो अब वापसी भी वहीं से होगी, ये भी पूरी दुनिया देखेगी।